का सबसे अहम बात यह है कि आपने ओपनिंग में जिस तरह से इस पूरे मसले को समझाया विस्तार से, डेट बाय डेट एक एक पूरी घटनाक्रम को समझाया, उसके बावजूद यहाँ पर असदी साहब इस तरह से कह रहे हैं कि आपके उन्होंने पूरा सीधा इल्जाम लगा दिया। सवाल आप उनसे एक जिम्मेदार, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। सामाजिक आदमी की तो जिम्मेदारी सामाजिक सौहार्द के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। हम भारत के मुसलमान हैं, हमें कोई भी डर नहीं है इस देश में अल्लाहू अकबर कहने से। दिन में 5 बार अजान होती है, अल्लाहू अकबर कहा जाता है, मोहम्मद से भी बढ़कर अल्लाहू अकबर कहा जाता है, किसी को भी एतराज नहीं है और ये भारत में ही मुमकिन है। आई लव मोहम्मद में तो किसी को, अरे कैसे नहीं कही है, क्यों नहीं कही है? जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भारत में, सबसे ज्यादा मदरसे भारत में, सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में। बिल्कुल क्यों नहीं कही? सच ना बोलिए, आपका झूठ चलने दीजिए, आपका झूठ चलने दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी। मैं तो पार्टी विशेष करी, मैं तो एक भारतीय मुसलमान होने के नाते सच बोल रही हूँ। आप बोलिए कहाँ पे मैंने कौन सा झूठ बोला? ये क्या कहा आपने? सिर्फ आजाद हिंदुस्तान में होती है? अरे बिल्कुल होती है, होती है, पूरी दुनिया में होती है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मस्जिद यहाँ पे, सबसे ज्यादा मदरसे यहाँ पे। आप भारत को अगर ये कहते हैं कि अल्लाह मोहम्मद कहने में FIR हो रही है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भारत में अजानें होती हैं, भारत में सताए हुए मुसलमानों को जगह शरण दी जाती है, उनको अपने दिल और मस्तक में सजाया जाता है, आप उसके बाद आप ये कहते हैं ये वो हिंदुस्तान है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुझे सुकून की ठंडी हवा आती है। आप अगर सच्चे मुसलमान होते तो हिंदुस्तान के लिए, अरे कौन सा मौलाना साहब का हिसाब आपको मालूम नहीं है? क्यों आपको कह रही हो? मौलाना साहब रुकिए ना, इतने मतलब किस बात आप लगातार बोले चले जा रहे हैं। अंबर ने एक बार भी आपके बीच में बोला? एक बार भी नहीं बोली, एक बार भी। वो सब्र के साथ ये महिला आपको सुनती रही और जैसे ही उन्होंने और क्या गलत बोल दिया कि आपके अंदर का जो है अचानक ईमान डोलने लग गया। क्या कहा अंबर ने? यही तो कहा अलीम साहब। हाँ तो क्या अजान, क्या आपकी बकौती है अजान? क्या आप केवल आपकी बकौती है क्या अजान? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अजान होती है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में है, तो सबसे ज्यादा अजान कहाँ होगी? सबसे पहली मस्जिद भारत में, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भारत में, सबसे ज्यादा मस्जिद यहाँ पे। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पर ऐतराज, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 5 बार अजानें होती हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे बैतुल्लाह शरीफ में आपको सबसे पहली मस्जिद भारत में बैतुल्लाह शरीफ है, इतिहास आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं, इतिहास पढ़िए जाकर। नहीं तो मौलाना साहब कोई बात नहीं, आप जाइए वहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ जाइए। किसी ने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका, ना मैंने हाथ पकड़ा है, ना अंबर जैदी ने हाथ पकड़ा है, ना हर्षवर्धन जी ने पकड़ा है, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है। और मैं तो चाहती हूँ आप जाइए। हाँ तो हमें कौन रोकेगा? तो फिर कौन रोकेगा? नहीं पकड़े गए, ये मुल्क आपका है, किसी ने हमको नहीं रोका, फिर भी जाकर वापस मेरा फेवरेट है भैं भैं करेंगे कि आई लव मोहम्मद कहने पर हमारे ऊपर FIR दर्ज होगी। प्लीज लाया छूट है ये। FIR दर्ज इस बात पर नहीं हुई है मौलाना साहब, FIR दर्ज इस बात पर हुई है कि कुछ लड़के अज्ञात और कुछ नामजद जाकर हिंदू मोहल्ले में हिंदू देवी बताइए ना लोगों को। आप यहाँ से बैठ के आपने कितने लोगों को वीडियो बनाकर ये बताया? स्क्रीन पर कोई भी नहीं, स्क्रीन पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी देखिए मामला वहीं पर आ जाता है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, 5 तारीख का ये मसला पूरा का पूरा ठीक है, और 21 तारीख को पूरे के पूरे देश में जो है जुलूस इस बात को लेकर निकाला जाता है। आई लव मोहम्मद इज वेरी गुड, हम लोग बड़े खुश होते हैं। अंबर यहाँ मुस्कुराएगी, मैं, मौलाना साहब, वहाँ साजिद रशीदी साहब बैठे, हम सब मुस्कुराएंगे। आई लव मोहम्मद देखकर कौन नहीं मुस्कुराएगा और किसका दिल खुश नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस देश में आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, ये अफवाह फैलाई जाती है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये गिरता है। रूबिका जी, मुझे लगता है कि इस विषय पर जितने शानदार तरीके से आपने बात रख दी है, अब हम लोगों के पास कहने के लिए बहुत अलग से बचा नहीं। लेकिन आप अभी कह रही थी, मैं तो कहूंगा मौलाना साहब आपके बगल में उनका हाथ पकड़िए कुछ लोग भाई, नहीं तो वो बेचैन बहुत हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपने उनको मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठाया हुआ है। स्कॉलर तो बड़ा धीर गंभीर होता है, ये जिस तरह से उत्तेजना में आके अंबर से मतलब कोई ये ऐसे आप शांति करें। पार्टी विशेष पर आज चर्चा करते हैं सब लोग, फिर शुरू हो गए बदल कर। अरे असली साहब, मैं तो चुप रहूंगा, आप जो है थोड़ा शांति रखिए। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका हाथ पकड़ने की जरूरत है।
आप बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा शांति से। अब मूल बात पर आते हैं। किसी को इस देश में लव से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से किसी को ऐतराज कभी रहा ही नहीं। ये भूमि ही प्रेम मोहब्बत की है, प्यार और भाईचारे की है, शांति की है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। क्या ये पोस्टर्स पर इस तरह से आई लव मोहम्मद लिखा रहे और गलती से कहीं फट गया? मेरे सवाल इसके आगे के हैं रूबिका जी, क्योंकि आपने स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी और चूंकि असदी साहब बैठे हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, गलती से फट गया तो ब्लास्फेमी होगी, सरतन से जुदा के नारे लगेंगे या नहीं लगेंगे? क्योंकि देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है। आई लव महादेव होगा, वैसे तो मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, मतलब भोले बाबा का आई लव महादेव लिख के उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं और किसी को ऐतराज भी नहीं। लेकिन वहां तो कुछ दिक्कत नहीं है, वहां तो सब हर भगवान से लड़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप जब कहते हैं मूर्ति पूजा निषेध है, आप जब कहते हैं चित्र नहीं होना चाहिए, तो क्या ये ठीक रहेगा मौलाना साहब? और क्या खतरनाक राह पर नहीं पड़े? वैसे ऐसा हो जाए तो मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि भारतवर्ष में अच्छा हो कि ये सब झंझट खत्म हो, कि कोई किसी के खिलाफ न कहे, ब्लास्फेमस जैसी बात न करे, सरतन से जुदा जैसी बात न करे। इसका जवाब मैं चाहता हूं। बाकी मुझे लगता है रूबिका ने बहुत शानदार तरीके से आपको निरुत्तर कर दिया है, आपको जवाब नहीं सुना। सुनिए, मैं दे देता हूं जवाब इसका। सुनिए, हम इसके बिल्कुल हामी नहीं है, ना इसकी इस्लाम इजाजत देता इस तरह के नारों से। जब हमने हिंदुस्तान में 1857 में तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू किया मुसलमानों ने, उससे आज तक हम किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के खिलाफ है। केवल हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हर धर्म का आदर सम्मान करना हम सिखाते हैं लोगों को। और जो नहीं मानते हम उनको दंडित भी करते हैं और कहते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम अच्छा काम नहीं मानते उनको। रशीदी साहब नारा लगाने वालों के कभी हम साथ नहीं खड़े हुए, ना कभी खड़े होंगे। दंडित करेगा नहीं सर असदी साहब थोड़ा गलत आप हो रहे हैं। ये कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। दंडित करने का काम न्यायपालिका का है, कानून का है, संविधान के दायरे में। आप करें, जो गलत करेगा हम उसको दंडित करेंगे। आपके पैमाने पर गलत क्या है, सही क्या है, कैसे तय होगा? दंडित का मसला यह नहीं है कि डंडा उठाकर मारेंगे। चलिए अच्छा, हम पंचायत करके उसको समझाएंगे कि क्या करने जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान है। अब रुकिए बाकी और मेहमान, ठीक है। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीदी साहब, ये विक्टिम कार्ड क्यों, ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है, किस बात पे? मैं कह रही हूँ आज आप कितने, हमारे पास जितना भी टाइम बचता है, मैं फुल स्क्रीन आपको ले आती हूँ सर। आप कुरान की तिलावत भी कर दीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई आकर आपको ये नहीं कहेगा कि मौलाना रशीदी ने जुर्म कर दिया है, कोई नहीं कहेगा। रूबिका, थोड़ा सा इसको समझिएगा और इसको समझने की आवश्यकता है। आपने जो बताया है कि कानपुर में सिर्फ 9 लोग नामजद हुए हैं और 15 अज्ञात के खिलाफ, ऐसा नहीं है। APCR के मुताबिक 1324 लोगों को नामजद किया है, 21 FIR हुई हैं अलग अलग शहरों में। आप कहें तो मैं तमाम शहरों के नाम बता दूं: उन्नाव, बागपत, कैसरगंज, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, केशवपुर, गुजरात, वडोदरा, पीलीभीत, ये सब जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ कंप्लेन हुई है इस पर, और नामजद हुई हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पुलिस की बात मान लेता हूं। पुलिस ने कहा कि साहब जहां हमने परमिशन दी थी उसके अलावा जगह पर पोस्टर लगाया, बैनर लगाया और तब ये कुछ हुआ। अगर ये पोस्टर, ये बैनर जहां इजाज़त नहीं थी उसके अलावा भी लग गया तो कौन सी क़यामत आ गई भाई? पुलिस को चाहिए था कि उन पर कार्रवाई ना करके उनसे कह दिया जाता, भाई जहां की आपकी परमिशन है वहां कर लीजिए। और जिस वक्त ये FIR हुई उसी वक्त स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि ये FIR आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं हुई। बस अब रुक जाइए, ये हमने इस वजह से की। मौलाना साहब आपने जब कहा ये मामला फैल गया, हाँ, मौलाना साहब रूबिका एक मिनट सुनिए, सुनिए पहले एक बात प्लीज सुनिए ना मौलाना साहब, आप जिस तरफ जा रहे हैं पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं पूरी कर लूं, हाँ ठीक है, मैं पूरी कर लूं।
मैं ये कहना चाहता हूं, जब यह बात पूरी फैल गई और पूरी आग लग गई सोशल मीडिया पर, तब 5-6 दिन के बाद एक पुलिस अधिकारी सामने आता है और कहता है कि साहब ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर FIR नहीं हुई। ये तो इन्होंने गलत जगह पर पोस्टर बैनर लगाया, प्रोग्राम दूसरी जगह पर किया, इसलिए कि आप इसके पीछे की मंशा को समझिए ना। ये कुछ इस तरह के अफराद हैं ना शासन प्रशासन में ना, जो इस तरह की चीजों को हवा देते हैं। अब मौलाना साहब समझिए मैंने इन चीजों को, मैंने ये समझना अब आप पड़ेगा मुझे आपको। समझिएगा, अब आप मुझे हमें आई लव महादेव से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है आपको। हमें आई लव महादेव से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत हो जाएगी तो फिर कोई आपको दिक्कत हो नहीं है जाएगी। हमें। सुनिए अब रुकिए। जो जिस धर्म को मानता मौलाना है साहब उसके सुनिए। देवी देवताओं से मोहब्बत करे, मौलाना साहब अच्छी आप बात है। सुनिए, मैंने आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके बात से, है। मैंने बहुत तरीके से बताइए। आपको सुना है ना। आपने ये कहा रूबिका हाँ, लियाकत बताइए, 5 बताइए। सितंबर को कुछ लोगों के, और आपने गिनाया, मुझे मैं बताती हूँ आपने कहाँ कहाँ का गिनाया। 9 सितंबर उन्नाव में बिना इजाजत के जुलूस निकाला, सर तन से जुदा के नारे लगे, जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। उसके फिर मेरी बाद बात को लोगों को डाइवर्ट कर रही सुनिए, हैं सुनिए, आप। मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बिल्कुल बात को सुनिएगा। फिर आप डाइवर्ट सुनिए कर एक रही हैं सेकंड, आप। रुकिए ना नहीं, मौलाना साहब, डाइवर्ट प्लीज कर रही रुकिए। हैं आप। मौलाना साहब रुकिए ना, एक ना, ना, सेकंड। डाइवर्ट कर रही मेरी फिर बात को वापस आप। मैं कह रही हूँ, आप मैंने मेरी आपको बात को तसल्ली से आपने सुना, बहुत हल्का कर आप दिया। तसल्ली बख्श तरीके से मुझे मेरी सुनिएगा। बात को बहुत हल्का कर ना, दिया आपने। बिल्कुल नहीं, अब आपको मैं नहीं सुनूंगी, मैंने आपको तसल्ली बख्श मेरी सुना। बात को हल्का कर अब दिया आपने। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। 5 सितंबर को आप कह रहे हैं कि जुलूस निकाला गया, आपको पता है FIR कब दर्ज हुई है? तारीख बताएंगे आप मुझे, पहली FIR कब दर्ज हुई है? ये 5 सितंबर में हुई। पता ही नहीं आप लोगों को, और डिबेट करने आ जाते हैं आप लोग। 5 सितंबर को दर्ज हुई है। 5 सितंबर में हुई है। हाँ बस, अब जाइए आप भी जुलूस निकालिए। 9 सितंबर को हुई है पहली FIR दर्ज, यानी 5 सितंबर को 12 वफात का जुलूस निकल चुका था। यही चीज तो गलत बताते हैं आप लोग। अरे यही चीज आप गलत बताते अरे हैं। गजब कर रहे हैं आप। 5 सितंबर को FIR पहली FIR हुई, अरे और सर। 9 सितंबर को भी हुई, और 11 सितंबर को भी हुई, सर सुनिए, और 12 सितंबर को भी हुई। प्लीज वो यही चीजें तो गलत प्लीज वो बताते बाइट हो आप लोग। चलवाइए। कहाँ है भाई प्रोड्यूसर साहब, बाइट डाइवर्ट मत चलवाइए, करो बात को, बाइट बात को चलवाइए। डाइवर्ट मत करो। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम डाइवर्ट करना नहीं है। मैं आप मौलाना मुझे कहते रशीदी हैं नहीं हूँ, मैं रूबिका लियाकत हूँ। मैं डाइवर्ट नहीं करती हूँ, और जिस चैनल पर आप बैठे हैं उसका नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सुनाइए विधायक जी की बाइट, सुनाइए मौलाना रशीदी को विधायक की बाइट। देखिए, पिछले दिनों 4 तारीख को 12 वफात के जुलूस को लेकर कुछ क्षेत्रीय थाना पुलिस को कुछ भ्रांतियां हुई, और एक FIR जो FIR हुई वो FIR में कहीं आई लव मोहम्मद के खिलाफ FIR नहीं थी। कमिश्नर साहब ने अभी ये बात क्लियर की है कि वो FIR जो थी दूसरे दिन में किसी विवाद को लेकर थी। उस विवाद में भी अभी हम लोगों ने कहा उसकी कोई पुष्टि नहीं है। हम लोग आए थे कि पहले दिन दूसरे दिन की सारी बातों को लेकर इसका पटाक्षेप हो और इसको खत्म किया जाए, और इस FIR से पूरे देश और दुनिया में गलत भ्रांति जा रही है, और इत्तेफाक से वो हमारे कानपुर शहर के अच्छे वातावरण को, जो हम लोग का अच्छा वातावरण है, उसको एक नेगेटिव संदेश दे रही है। सुन लिया मौलाना साहब, सुना आपने? रूबिका जी, ये समाजवादी पार्टी के MLA हैं। हाँ तो, और समाजवादी पार्टी के दूसरे जो MLA हैं आसिम मोहम्मद खान, वो सॉरी अबू आसिम आजमी, उन्होंने क्या है वो कहा, वो भी सुनवा दीजिए। सुनाओ भाई। ये लोग तो सियासत कर रहे हैं इस पर। अरे सियासत क्या कर रहे हैं? अबू समाजवादी पार्टी तो आजमी सियासत कर एक रही है इस पर। नंबर समाजवादी के पार्टी झूठ को सियासत कर परोस रही है रहे इस पर। हैं। वो अबू कह रहे आसिम हैं, आजमी ने क्या कहा बता दी, सुनवा ये दीजिए। दिखा दिया है मैंने, आपके कहे पर मैं नहीं जाऊंगी। अबू आसिम आजमी को सुनवाइए। अबू आसिम ने क्या कहा? कानपुर में ईद के नहीं, मौके सुनवाइए पर अबू लोगों आसिम ने आई आजमी लव यू को। मोहम्मद के पोस्टर लिखे। अबू आसिम उन आजमी को पर भी सुनवाइए। केस किया गया। अरे नहीं, आपके अबू बगल में आसिम चला रही आजमी हूँ। को सुनवाइए आप। अरे आपके बगल में चला रही हूँ जो कहा है। अरे ये तो महादेव सियासत और कर श्री रहे हैं। नाम का नाम लिखने समाजवादी पर भी पार्टी पुलिस सियासत केस कर रही है करेगी इस क्या? बात पर। पहले आप मुझे बताइए पहली FIR कब दर्ज समाजवादी हुई? पार्टी सियासत कर रही है इस मौलाना पर। पहली FIR कब दर्ज हुई? तारीख बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी सियासत पहली कर रही है इस FIR पर। दर्ज कब हुई आप क्यों- मौलाना हम बताइए मुझे मुझे। क्यों सुनवा रही हैं? पहली समाजवादी पार्टी को FIR क्यों कब सुनवा रही दर्ज हैं हुई मुझे? मौलाना साजिद रशीदी, मुझे बताइए पहली FIR कब दर्ज हुई? अगर आप मुझे कहते तो मैं FIR की कॉपी भी निकलवा के लाता। आपने मुझे गलत कैसे साबित किया? मैं आपसे कह रही हूँ 5 तारीख का मामला, अगर आप जुलूस मुझे माशाल्लाह कहते तो शांति FIR से की निकला, कॉपी भी निकलवा पीस के से लाता मैं। निकला, सब कुछ बढ़िया से हो गया, और बाद में लोगों ने लेकिन शिकायत डाइवर्ट मत की। करो। डाइवर्ट आप कर रहे हैं। बिल्कुल डाइवर्ट मत झूठे करो। आप हैं। मैंने आपको आप झूठा डाइवर्ट साबित कर कर रही दिया है हैं। मौलाना साजिद रशीदी। मुसलमानों के खिलाफ 1324 अरे लोगों तो के खिलाफ अगर आप
1324 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, हिंसा फैलाने क्यों की हुई? कोशिश करेंगे किस तो नाम पुलिस पर हुई? केस करेगी। किस बात पर As हुई? simple as और that। ऐसा कौन सा कानून सीधा है तौर पर मैं जो कह आई रही लव हूँ, मोहम्मद मनीष शुक्ला जी एफआईआर बताइए। करेगा? कौन सा कानून है ऐसा? अब आ गए वापस कौन यहाँ सा पर कानून है विक्टिम रूबी का कार्ड, ऐसा जब कुछ जो ना आई मिले लव तो निकाल दो मोहम्मद विक्टिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कार्ड। होगा? मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं क्यों बेचारा, होगी हम बेचारे, FIR? हम डरे हुए हैं, हम गरीब, हम होगी लाचार, FIR? फिर आ गए। मनीष शुक्ला जी